अगर विधायक पहले से है गजेंद्र यादव और महापौर भी है यहाँ पर अलका बागमार, जिनका घर यहीं कुछ दूरी पर ही मौजूद है। वाई शेप सर ये सड़क नहीं है सर, ये तो खतरे का निशानी है सर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल रात को मैं यहाँ से आ रहा था, एक लेडीज बहुत कस के गिरी है, वो वहाँ पर डिवाइडर में उसका सर फट गया था। मंत्री जी अब इसी रोड से आना जाना करेंगे, शायद ये गड्ढे मंत्री जी को दिख जाएं और अब ये सड़क जल्दी बन जाए, क्योंकि सर बहुत डेंजरस है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे लोग जाते समय यहाँ गिर भी गए हैं। और उसके बाद से जो इसकी पनौती शुरू हुई है, दुर्दशा शुरू हुई है, ये गड्ढे आप देख सकते हैं। गड्ढे के बाद दुर्ग जिले में एक और एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत हो चुकी है और वो है खतरों के खिलाड़ी, जो आपके वाई शेप ब्रिज के शुरुआत में है, यानी साइंस कॉलेज और बीआईटी कॉलेज के ठीक सामने। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ दिनों पहले ही भाजपा ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। दुर्ग को नया मंत्री मिला है गजेंद्र यादव के रूप में, और इसके साथ ही आपको बता दें कि मंत्री जी अब इसी रोड से आना जाना करेंगे, शायद ये गड्ढे मंत्री जी को दिख जाएं और अब ये सड़क जल्दी बन जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि ये वाई शेप ब्रिज में यहाँ पर पहले गड्ढे होते हैं, उसके बाद उसमें थूक पॉलिश की जाती है मिट्टी और बजरी डाल के, मगर ये अब उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। आपको बता दूं कि वाई शेप ब्रिज जो है वो काफ़ी सालों पुराना ब्रिज है, उसके बीच बीच में मेंटेनेंस भी होती रही है, सब चीज़ें अच्छी चल रही थी। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पहले एक साइन बोर्ड हुआ करता था जो रास्ता बताता था, मगर एक ट्रक ने एक्सीडेंट किया, ट्रक ने आकर उस साइन बोर्ड को ठोका, पूरा साइन बोर्ड गिर गया, जिससे उसको हटा दिया गया। उसके बाद से जो इसकी पनौती शुरू हुई है, दुर्दशा शुरू हुई है, ये गड्ढे आप देख सकते हैं। गड्ढे के बाद जो जिस प्रकार से इसमें थूक पॉलिश की गई है, लोगों को कितनी परेशानी होती है। दो चक्का गाड़ी जैसे स्कूटी आप देख सकते हैं किस प्रकार से जंप खाती हुई जाती है, कभी भी कोई भी गिर सकता है। मेरे को बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है, लाइव एग्जांपल है कितना भीड़ भाड़ वाला सड़क है, कितनी भीड़ भाड़ यहाँ पर मौजूद रहती है और लोग किस प्रकार से यहाँ से आना जाना करते हैं, कितने खतरों का सामना करते हुए जाते हैं। जी सर, कब से दुर्ग में आप इस सड़क का प्रयोग कितना करते हैं? मैं तो रेगुलर करता हूँ सर, अप डाउन जाना होता है। क्या कहना चाहेंगे इस खतरों के खिलाड़ी वाले सड़क के लिए? सर बहुत डेंजरस है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे लोग जाते समय यहाँ गिर भी गए हैं और मैं खुद कई बार अनबैलेंस होते होते बचा हूँ। ये सड़क बहुत ही ख़राब है, डेंजर है, इसको तो तत्काल इसका निराकरण करना चाहिए। सबसे प्राइम सड़क है, यहाँ से बहुत फुटफॉल रहता है, बहुत भीड़ रहती है। हाँ बहुत भीड़ रहती है कंटिन्यू। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो मिट्टी डाली गई है, जब बारिश आता है तो ये कीचड़ का रूप ले लेता है और उसके बाद और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो और भी लोग हैं। जी सर, आप भी इसी सड़क से आना जाना करते हैं? सर ये सड़क नहीं है सर, ये तो खतरे का निशानी है सर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल रात को मैं यहाँ से आ रहा था, एक लेडीज़ बहुत कस के गिरी है, वो वहाँ पर डिवाइडर में उसका सर फट गया था। अच्छा हाँ, कल रात की बात है, कल 8:30। तो दुर्ग जिले को मंत्री भी मिल गए हैं, मंत्री जी भी इसी सड़क से आएंगे जाएंगे? हाँ, मंत्री मिल गया तो मंत्री जी को देखना चाहिए ना कि ये इसका निवारण करें करके। अब मंत्री तो मिल गए हैं, अब देखते हैं क्या करते हैं मंत्री जी। मंत्री तो फिलहाल हाल ही में बने, मगर विधायक पहले से है गजेंद्र यादव और महापौर भी है यहाँ पर अलका बागमार, जिनका घर यहीं कुछ दूरी पर ही मौजूद है। वाई शेप ब्रिज के नीचे से अगर आप जाएंगे तो उनका घर पड़ता है कातुल बोर्ड तरफ में। और आपको बता दूं कि ये जो सड़क है, लगातार लोग यहाँ से, अब त्यौहार का सीज़न आने वाला है, गणेश चतुर्थी आने वाला है और कल से परसों से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो जाएगी, तब लोग गणेश भगवान के दर्शन करने निकलेंगे। और इस प्रकार की सड़क रही तो नहीं पता दर्शन करने पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, या कोई और ही जगह पहुंच जाएंगे, अस्पताल तो नहीं पहुंच जाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं जितनी चीज़ें हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखा रहा हूं कि गाड़ियां जो है वो इस प्रकार से उबड़ खाबड़ में अप एंड डाउन होते हुए जाती है। आप भी अगर इस सड़क का प्रयोग करते हैं, आप भी अगर यहाँ से आना जाना करते हैं, तो आप इस प्रकार की व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें और इसके लिए जिम्मेदार कौन है उसे भी टैग करें, उस तक भी ये खबर शेयर करें, उस तक पहुँचाएँ कि भैया आपके दुर्ग शहर में क्या हो रहा है। चाहे वो विधायक हो, चाहे वो महापौर हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो जिम्मेदार अधिकारी हो, हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। जनता के लिए उन्हें चुना गया है, जनता के लिए वो सर्विस पर बैठे हैं, तो जनता को सर्विस देनी चाहिए, चीज़ें व्यवस्थाएं जो है वो अच्छी देनी चाहिए। यहाँ से साइंस कॉलेज है, दुर्ग यूनिवर्सिटी है, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय है और इसके साथ ही बीआईटी कॉलेज है। सबके स्टूडेंट यहाँ से आना जाना करते हैं। जब कोई बड़ी दुर्घटना होगी उसके बाद ही चीज़ें दुरुस्त की जाएगी। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।